Assalamu alaikum, fourth year. In the last lecture, we have studied about the scalars and the techniques that are used in scaling, process scaling. In this particular lecture, we are going to study about the operations that can be performed on multiple processes. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच पे बात कर लेते हैं. ये छोटा सा टॉपिक है आपके कोर्स आउटलाइन में. कॉन्टेक्स्ट स्विच बेसिकली क्या होता है. मीडियम टर्म स्केलिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें क्या होता था कि किसी भी पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को टेम्परेली मेमोरी से स्वैप आउट कर दिया जाता था किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर, और फिर जब दोबारा रिसोर्सेज फ्री हो जाते थे तो दोबारा से उसको स्वैप इन करवाया जाता था मेमोरी में. उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को दोबारा से स्वैप इन करवाया जाता था और उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया जा रहा होता था. तो कॉन्टेक्स्ट ये बेसिकली किसी एक प्रोसेस से कंट्रोल लेके किसी दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल देना इज़ बेसिकली कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. CPU switches from one process to another frequently in multi-programming systems. ये काम परफॉर्म कौन कर रहा होता है? बेसिकली CPU परफॉर्म कर रहा होता है. CPU किसी एक प्रोसेस से रिसोर्सेज लेके किसी दूसरे प्रोसेस को दे रहा होता है. और ये नॉर्मली किस लिए किया जाता है कि अगर किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसी इवेंट का वेट करना पड़े, किसी IO इवेंट के कंप्लीट होने का, किसी IO एक्शन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़े, तो फिर CPU उस प्रोसेस को टेम्परेली टर्मिनेट करके, टेम्परेली उसको स्टॉप करके किसी नए प्रोसेस को रिसोर्सेज दे देता है और दोबारा से उसको रिसोर्सेज बाद में दे दिए जाते हैं. ड्यूरिंग स्विचिंग द सिस्टम मस्ट सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड. अब इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो पहला प्रोसेस जिससे रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें कुछ अभी उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए दोबारा से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लेकिन CPU ने फिल वक्त उससे रिसोर्सेज ले लिए हैं. तो ऐसे प्रोसेस की जो करंट स्टेट है, जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसका, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, उसको सेव किया जाए, उसकी करंट स्टेट को सेव कर दिया जाए. वो किस लिए सेव किया जाए? ताकि जब दोबारा आप उसको प्रोसेस को स्वैप इन करवा रहे हो, दोबारा जब उस प्रोसेस को फेच किया जा रहा हो, CPU दोबारा जब उस प्रोसेस को रिसोर्सेज दे रहा हो, तो तब उसकी स्टेट पता की जा सके कि कितना वो एग्जीक्यूट हो चुका था और कितना मज़ीद एग्जीक्यूट होना है और उसको मज़ीद कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं. तो उसकी जो करंट स्टेट सेव की जा रही होती है वो PCB में स्टोर की जा रही होती है. एक प्रोसेस से रिसोर्सेज को लेके किसी दूसरे प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करना और जो पहला प्रोसेस है उसकी करंट स्टेट को सेव करना, दिस प्रोसेस इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. So next is multiple operations that can be performed on processes. किसी भी प्रोसेस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ द प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन. आगे इनको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे है. सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस क्रिएशन. प्रोसेस क्रिएट कैसे हो रहा होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस किस तरह से क्रिएट हो रहे होते हैं. प्रोसेस क्रिएट्स चिल्ड्रन प्रोसेसेस एंड इट इज़ कॉल्ड एज पेरेंट प्रोसेस. एक प्रोसेस होता है, जब कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है वो आगे फर्दर मल्टीपल चिल्ड्रन प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहा होता है, चाइल्ड प्रोसेसेस मल्टीपल क्रिएट कर रहा होता है. और जो प्रोसेस आगे फर्दर चिल्ड्रन प्रोसेसेस या चाइल्ड प्रोसेसेस जो क्रिएट कर रहा होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस बोल रहे होते हैं. कोई भी एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन फेज़ में होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसको आप प्रोसेस बोलते हैं. और वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस आगे फर्दर अपनी कंप्लीशन के लिए या अपनी फिजिबिलिटी के लिए या अपने यूजिबिलिटी के लिए कोई आगे फर्दर मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस भी स्टार्ट कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है. तो ऐसे प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस बोल रहे होते हैं. Children processes can also create other processes forming a tree of processes. सबसे पहले एक मेजर प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को आप पेरेंट प्रोसेस बोल रहे होते हैं. फिर उससे आगे फर्दर मल्टीपल चिल्ड्रन प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे होते हैं. फिर वो चिल्ड्रन प्रोसेसेस जो क्रिएट हुए होते हैं वो आगे फर्दर मल्टीपल मज़ीद चिल्ड्रन प्रोसेसेस या चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं. ये एक बेसिकली हायरार्की बन जाती है, एक ट्री क्रिएट हो रहा होता है कि जिसके आगे ब्रांचेस फर्दर डिवाइड अप होती रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस. Process creation may be limited by the amount of resources that a parent process has.
प्रोसेस क्रिएशन किस तरह से लिमिटेड हो सकती है, इसमें लिमिटेशन कहाँ पे आ रही होती है, कब कोई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सकता, ये इस सिनेरियो में हो सकता है कि जब पेरेंट प्रोसेस के पास ही रिसोर्सेज इतने मौजूद ना हों। क्योंकि जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना होता है, जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस कोई भी प्रोसेस क्रिएट कर रहा होता है, वो तमाम चाइल्ड प्रोसेसेस जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ वही तमाम रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जो कि पेरेंट प्रोसेस के पास मौजूद होते हैं। तो अगर रिसोर्सेज ही पेरेंट प्रोसेस के पास लिमिटेड हों, लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हों, इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि वो आगे फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर सके, तो फिर अल्टीमेटली पेरेंट प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना पड़ता है और वह मल्टीपल चिल्ड्रन को मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट नहीं कर रहा होता। तो प्रोसेस क्रिएशन के प्रोसेस को लिमिट किया जा सकता है बाय लिमिटिंग द रिसोर्सेज दैट द पेरेंट प्रोसेस कैन हैव। चाइल्ड प्रोसेसेस यूज रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। जो जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे होते हैं वो पेरेंट प्रोसेस से पेरेंट प्रोसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं वो वही रिसोर्सेज ही यूज़ कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होती है? बेसिकली प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस एंड अप कर दिया जाए, प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। Process normally terminates when it has finished executing its last statement. Normally process ख़त्म कब हो रहा होता है, process terminate कब हो रहा होता है, end up कब हो रहा होता है, जब उस process की जो last statement होती है, यानी जो प्रोग्राम आपने लिखा होता है उस प्रोग्राम की जो बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट होती है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका मतलब है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और प्रोसेस अल्टीमेटली टर्मिनेट हो जाता है या एंड अप हो जाता है। और टर्मिनेट हो कैसे रहा होता है कि प्रोसेस एक कॉल सेंड करता है, सिस्टम कॉल सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट इज़ नॉर्मली द एग्जिट कॉल। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस की तरफ से एग्जिट कॉल रिसीव कर रहा होता है तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ये टर्मिनेट हो चुका है। तो फिर अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम भी उससे तमाम रिसोर्सेज वापस ले लेता है, जो भी प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए गए होते हैं उन तमाम रिसोर्सेज को वापस ले लेता है और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है या एंड अप हो जाता है। Child process may be terminated by its parent using the abort system call. अगर किसी पेरेंट प्रोसेस ने अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को एंड करना है और वो खुद एंड अभी नहीं होना चाहता, अभी उसने खुद एंड नहीं होना, सिर्फ अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को जो उसके चिल्ड्रन प्रोसेसेस थे सिर्फ उनको अबॉर्ट करना है, उनको टर्मिनेट करना है या उनको एंड अप करना है, तो फिर जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल सेंड कर रहा होता है, लेकिन वो सिस्टम कॉल एग्जिट की नहीं अबॉर्ट की होती है। तो अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू जो भी चाइल्ड प्रोसेस एंड अप करना चाहता है उस चाइल्ड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को साथ सेंड कर रहा होता है। So this was all about the operations on multiple processes that can be performed. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.